अधिकारी वीरेंद्र चौधरी को सस्पेंड कर दिया है। चौधरी वीरेंद्र को सीबीआई की टीम ने 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा था। वीरेंद्र चौधरी नियमों की अनदेखी कर उनको चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया गया था। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 1 लाख रुपए रिश्वत के मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद आईएफएस वीरेंद्र चौधरी चर्चा में हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल वीरेंद्र चौधरी को चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीसी का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया था। इंडिया न्यूज को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि इस पद के लिए जो पैमाना है, वीरेंद्र चौधरी उस पर खरे नहीं उतरते। बावजूद इसके सभी नियमों को ताक पर रखकर वीरेंद्र चौधरी को इस पद पर तैनात कर दिया गया। फिलहाल वीरेंद्र चौधरी रिश्वत मामले में सलाखों के पीछे हैं। सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वीरेंद्र चौधरी का काला धंधे का साम्राज्य काफी वर्षों से चल रहा था। यूटी प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंख मूंदे बैठा रहा। शिकायतें आई लेकिन किसी भी आला अधिकारी ने उन पर उंगली तक नहीं उठाई। आखिरकार सीबीआई ने इस पर पटाक्षेप किया और ग्रीन इंडस्ट्री में टॉर्चर किंग के नाम से जाने वाले वीरेंद्र चौधरी को उन्हीं के घर से 1 लाख रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। 3 साल के लिए डेपुटेशन पर तैनाती के चंद दिनों के अंदर ही ये आईएफएस चंडीगढ़ के बिजनेस सर्किल में टॉर्चर किंग के नाम से जाना जाने लगा। चौधरी पर 4 प्राइवेट फर्म के मालिकों से 25-25 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। सूत्रों की माने तो वीरेंद्र चौधरी के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन को कई लोगों ने शिकायत की, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे अहम बात यह है कि वीरेंद्र चौधरी के पास द वाटर एक्ट 1974 के अनुसार सीपीसीसी के मेंबर सेक्रेटरी के लिए इंजीनियरिंग की योग्यता तो थी, मगर उनके पास इस पद की सबसे प्रमुख टेक्निकल योग्यता यानी विषय पर साइंटिफिक नॉलेज और पर्याप्त अनुभव नहीं था। एक्ट में भी योग्यता को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इस नियम को दांव पर रखकर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 2015 में वीरेंद्र चौधरी को यह चार्ज दिया गया था। 22 साल से चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी रहे पीजेएस डडवाल से 2015 में ये पद अचानक वापस ले लिया गया था। डडवाल की जगह इस पद पर वीरेंद्र चौधरी को तैनात कर दिया गया था। आपको बता दें कि वीरेंद्र चौधरी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और एजीएमयूटी 2000 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वीरेंद्र चौधरी ने आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया है। चंडीगढ़ आने से पहले वीरेंद्र चौधरी दमनदीव में तैनात थे। नवंबर 2013 में वीरेंद्र चौधरी का ट्रांसफर दमनदीव से लक्षद्वीप कर दिया गया था, पर वीरेंद्र चौधरी ने केंद्र में अपने उच्च संबंधों का फायदा उठाया। सूत्रों के मुताबिक दमनदीव में भी चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी, जिसको लेकर उन पर भ्रष्टाचार के एक मामले के आरोपों में जिला अदालत में ट्रायल चल रहा है। सवाल ये है कि जिस अधिकारी पर कई आरोप लगे वो यूटी प्रशासन में इतने महत्वपूर्ण पद पर कैसे तैनात हुआ। एजीएमयूटी कैडर 2000 बैच का ये आईएफएस अधिकारी किसके बल पर अपनी मनमानी तैनाती में कामयाब रहा। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके सहारे ये अफसर लंबे समय से मनमानी करता रहा। चंडीगढ़ के लोग इस अधिकारी से परेशान होते रहे, शिकायतें करते रहे, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन और ईमानदार छवि रखने वाले गृह सचिव अनुराग अग्रवाल ने क्यों इस अधिकारी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। वीरेंद्र चौधरी की नियुक्ति नियमों और कवायदों को ताक पर रखकर की गई थी। योग्यता न होने के बावजूद उनको उस अहम सीट पर बिठाया गया जिसके वो बिल्कुल काबिल नहीं थे। वीरेंद्र चौधरी ने इसका फायदा उठाया और ग्रीन टाइप इंडस्ट्री के उद्यमियों को जमकर लूटा। इसमें कौन कौन बड़े लोग शामिल हैं, क्यों वो वीरेंद्र चौधरी को संरक्षण देते थे और किनके संरक्षण में वीरेंद्र चौधरी के भ्रष्टाचार का बूटा फल फूल रहा था, ये सब कुछ सीबीआई की जांच में ही अब सामने आएगा। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ अमित भारद्वाज, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। बढ़ते पर ब्रेक के उस पार